वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वो घर, वो अज़ियत में जो गुज़र रहा है 6-7 माह से, उसी को डराया धमकाया जा रहा है। जी हाँ ख़वातीन हज़रात, यहाँ हम बात करें मेहदी अली काज़मी की। जिसका डर था वही हुआ। गैंग जो है ज़हीर मेहदी काज़मी पर हमला कर दिया। ज़हीर गैंग बगावत पर कैसे उतर आया है, अब कैसे हथकंडे अपना रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस गैंग के सहूलतकारों के बहुत से वीडियोज़ और बहुत सी चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं। अब उन्हें ना आओ देख रहे हैं ना ताओ, बस हर एक की ज़ातियात पर उंगली उठा रहे हैं कि तुमने ऐसे किया, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो। कभी वो 4 उंगलियां जो दूसरों पर 1 उंगली उठाते हैं, उन 4 उंगलियों का जवाब वो देते नहीं हैं जो ख़ुद की तरफ करते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज की इस वीडियो में बहुत अहम पॉइंट रेज़ करने जा रहे हैं मेहदी अली काज़मी के हवाले से। जहाँ तक इन पर हमले की बात है, ज़ातियात पर जो हमला किया गया है, जिस पर अब मेहदी अली काज़मी खामोश नहीं रहेंगे और मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स ने भी उनका जवाब बड़े ही धड़ल्ले से दिया है, वो भी आपको तफसीलन बताएंगे, सुनवाएंगे वो वीडियो क्लिप, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक तो ये शख्स पहले ही मजबूरी में अपनी बेटी के लिए लड़ रहा है, इसे किस कदर तकलीफ़ और किस कदर अज़ियत से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन साफ़ है कि मिलने का नाम नहीं ले रहा। 7 माह से अपनी बेटी से मिलने की कोशिश कर रहा है, जिसे उसके घर के बाहर से ही अगवा किया जाता है, फिर से उसे नशे पर लगाया जाता है और गलत किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है और कहा जाता है ये तो प्यार और मोहब्बत के किस्से कहानियाँ हैं। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि एक मासूम सी 14 साल की बच्ची, जिसका मेडिकल भी ये वाज़े करता है कि वो 14 साल की है, उस पर इस तरह से जुल्म किया जाता है। और ये तो आप भी जानते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में तो वो इस वक्त है ही, लेकिन अगर किसी बच्चे की शादी हो जाती है, ये शादी कर दी जाती है, निकाह पढ़ा दिया जाता है 14 साल की उम्र में, तो वो उस पर क्या जो है कानून, उसके बारे में क्या सज़ाएँ लिखता है, इस बारे में मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। ये पूरे ही लोग जानते हैं, क्योंकि मेरे साथ जो शुरू से लेकर अब तक 2000 केस के हवाले से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि 2000 केस में कोई अच्छी पेशरफ्त नहीं हो रही। जब भी कुछ अच्छा होने जा रहा होता है, ज़हीर गैंग उन लोगों को, अदालतों को, वकला को, मेडिकल बोर्ड को पैसे दे दिलाकर कुछ ना कुछ कर लेता है। जैसे कि हम वो जेल की सलाखों के पीछे थे, अब वो बिल्कुल रहा हो गए और घूमते फिरते मौजे मारते। यहाँ तक कि उन लोगों की रसाई जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, जहाँ पर कहा जाता है कि कैमरे यहाँ होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं, वहाँ तक इन लोगों की रसाई है, इनके सहूलतकारों की रसाई मौजूद है। तो आप क्या कहना चाहेंगे ख़वातीन हज़रात आज की इस वीडियो के हवाले से? क्या इंसाफ पाकिस्तान में मिल पाएगा? क्योंकि बहुत से केसेस, ये तो 7 माह से लटका ही हुआ। पहले नूर मुकद्दम का केस आया, जिसने पूरा 1 साल तकरीबन इस केस को जो है लंबा किया। हालांकि क्लियर था, हर चीज़ क्लियर थी कि जो जाहिद है उसने ही नूर मुकद्दम का कत्ल किया है और वीडियोस भी आ चुकी थी, लेकिन फिर भी साल लग गया उसे अदालत से इंसाफ मिलते मिलते। यानी जालिम जो है वो अपना पैसा ऐसे बहाता है जैसे पानी हो, और गरीब बेचारे पर जुल्म और ज़्यादती होती है, वो ज़िल्लत उतनी देर रुसवाई सहता रहता है। और अब जो केस आया है इसी तरह का बच्चियों के हवाले से, वो है एक लड़की, एक और सारा, जिसका केस हम जो है रिपोर्ट कर रहे हैं और आपको उसके हवाले से भी अपडेट करते रहते हैं। और अब 2000 केस में भी कुछ अच्छी पेशरफ्त होने जा रही है। और सबसे बड़ी जो ख़बर इस हवाले से है वो ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में वालिदैन से मिलने की मुलाकात के हवाले से बात चल रही है। काफ़ी देर से ये खामोशी थी, अभी तक कोई भी अप्लाई नहीं किया गया था, इस हवाले से ना दरख्वास्त दी गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी इस तरह का कोई प्रोसीजर हो जिस पर ज़हीर गैंग इस चीज़ का फ़ायदा उठाए कि वालिदैन ने धमका दिया और ये कर दिया, वो कर दिया, बच्ची को वर्गलाए और वो फिर से वालिदैन के ख़िलाफ़ कोई ना कोई जो है वो स्टेप ले। क्योंकि मेहदी अली काज़मी ने लास्ट टाइम जो है इस बात का बड़ा इन्होंने फ़ायदा उठाया कि कहा कि मेहदी अली काज़मी ने अपनी बेटी के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज कर, कोई अपनी बेटी के ख़िलाफ़ ऐसे कर सकता है। तो देखिए, अगर बेटी उठ के बाप पर उंगली उठा सकती है, उसकी ज़ातियात पे उंगली उठा सकती है, तो फिर बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए इन लोगों दरिंदों से उसे निकालने के लिए उसे ये क्यों नहीं कह सकते मेरी बेटी को महफूज हाथों में लेकर जाए, इस सिलसिले के खिलाफ पीछे रखा जाए। तो बस ये बात थी, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ गया।
آپ کو سنواتے ہیں، سب سے پہلے دکھاتے ہیں وہ آڈیو کلپ اور ویڈیو کلپ جس میں جو ہے ان کے سہولت کار کیسے مختلف یوٹیوبرز کے ساتھ بدتمیزی کرے ہیں جو کہ مہدی علی کاظمی کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے حق میں بول رہے ہیں۔ کلب سے تعلق ہے، آپ چینل پہ بیٹھ کے بھی آپ چینل پہ بھی بیٹھ کے بدتمیزی کرتے ہیں، چینل پہ بیٹھ کے بدتمیزی کرتے ہیں اور آپ یہاں پہ بھی بدتمیزی کرتے ہیں، آپ چینل پہ بھی بیٹھ کے بدتمیزی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عورت سے بات کیسے کرنی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو بدتمیزی کرنے آتی ہے۔ حضرات آپ نے سنی یہ تمام تفصیلات کیسے جو ہے وہ اس یوٹیوبر پر جو بشرا ہیں بہت ہی ٹیلنٹڈ اور زبردست ہیں، جنہیں دبنگ جو ہے وہ یوٹیوبر بھی کہا جاتا ہے، جرنلسٹ ہیں، رپورٹنگ دے رہی ہیں 2000 کیس کے حوالے سے، نیو اپڈیٹ بھی لا رہی ہیں، لیکن ان کی ذاتیت پر کافی زیادہ ان کے سہولت کاروں نے جو ہے گینگ کے، انہوں نے کافی زیادہ ان پر کیچڑ اچھالا، کبھی کوئی ان کی ذاتیت پہ وار کیا۔ اب جب کہ انہیں موقع ملا ان سے سوالات کرنا شروع کیے انہوں نے کہ آخر ان کی ویڈیوز ڈیلیٹ ہوئی، آخر ایسا کیا ہوا تھا جو ان پہ جو ہے انہیں ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا، کیونکہ وہ مہدی علی کاظمی کے اوپر جو ہے وہ بہت گندی باتیں بولتے تھے، ان کی فیملی کے حوالے سے، ان کی بیوی کے حوالے سے لائیو چینلز پر بیٹھ کر، تو جس کی وجہ سے جو ہے مہدی علی کاظمی صاحب نے ان کے خلاف ایکشن بھی لیا اور یہاں تک کہ یوٹیوب نے بھی ان کی بہت سی ویڈیوز کو بلاک کر دیا۔ اب جب کہ انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ڈالر کیسے کمانے ہیں، کہاں سے کمانے ہیں، کس طرح سے کمانے ہیں، کیونکہ 2000 تو اب چلی گئی جس کے لائیو انٹرویو کر کر کے یہ پیسے کما رہے تھے، اب کیا کریں گے؟ اب کبھی کوئی بری سی تصاویر لے آتے تھے، اس کی بیڈ روم کی ایسی تصاویر لے آتے تھے جو ایک باپ کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنتی ہیں، تو ایسی ویڈیوز و تصاویر لا کر بھی پیسے کمائے جا رہے تھے، یعنی یہ کما ایسے رہے تھے جیسے خدا نخواستہ اللہ معافی دے کہ بس غلط کاموں کو پروموٹ کرتے ہوئے یہ کما رہے تھے، اور اب انہیں وہ ڈالر نہیں مل رہے بلکہ وہ ڈالر بھی ان سے چھن رہے ہیں، تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے ان تمام تفصیلات کو جاننے کے بعد کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور یہ خبر سن کر آپ کو کیسا لگا کہ واقعی میں مہدی علی کاظمی اب اپنی بیٹی سے ملنے جا رہے ہیں، اور ہماری دعا ان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کہ چاہے دیر آئے درست آئے، لیکن اتنی بھی دیر نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائی، تو اس طرح سے مت ہو بلکہ جسٹس ہی رہے اور مل کر رہے۔ والدہ بہت پریشان ہیں، گھر والے بہت پریشان ہیں، 7 ماہ سے ان کے گھر میں کوحرام بچا ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سکون عطا کرے ہر ایک کی زندگی میں، ہماری زندگیوں میں بھی، آمین۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔